इससे अच्छा था हम लोग को डैम में मर जाना कहीं बेहतर था। ये जिंदगी से मौत अच्छा बेहतर था। बोलिए आप ही कि 40,000 में मस्जिद होगा, उस टाइम भी अगर बना दे तो नहीं होता, बुनियादी में खत्म होता 40,000। हाल ऐसा हुआ कि वहां से उजड़ जाने के बाद हम लोग अगर आपको बोलने से पहले आंख में आंसू आ जाता है। तो अभी जो वायरल मस्जिद रजौली का आप देख रहे हो मस्जिद का, तो जो बदले में मस्जिद दिया गया था वो यही मस्जिद है, नूरी मस्जिद है। और इस मस्जिद का इतिहास क्या है और वहाँ के लोग कैसे यहाँ आए, किस तरीके से जो है वो डैम का निर्माण किया गया, सरकार कैसे मुआवजा दिया, वहाँ के लोगों को कहाँ शिफ्ट किया गया, तो ये मस्जिद के बारे में तो पता चल गया कि जो डैम में मस्जिद को लेकर जो लगातार वायरल हो रही थी, तो मस्जिद का तो बारे में पता चल गया कि वो मस्जिद अब यहाँ शिफ्ट करा दिया गया और सरकार उसी वक्त मुआवजे दे करके नूरी मस्जिद को हरदिया में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन वहाँ का इतिहास क्या था, वहाँ के बारे में जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो इमाम है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहे। चलिए इमाम साहब से। तो नूरी मस्जिद के बारे में आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर से जो है नूरी मस्जिद के बारे में हम जानकारी लेंगे। हरदिया डैम, नूरी मस्जिद का मतलब जो है हरदिया डैम में जो मस्जिद निकले था उसके बारे में बात करेंगे, और वहाँ के लोग यहाँ पे कैसे आए, किस तरीके से डैम का निर्माण हुआ, किस तरीके से लोग दर बदर हुए, इन सब विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एक चचा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। क्या नाम है चचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक अंसारी। ये बताइए कि जो अभी हरदिया डैम में एक मस्जिद वायरल हो रहा है कि वहाँ पे मस्जिद निकला है, क्या उसका इतिहास में? नहीं, वो मस्जिद पुरानी है और हम लोग वहीं का बासिंदा थे, और वो मस्जिद को हम बहुत आज से करीब करीब 70 साल से तो हम जान रहे हैं। इससे पहले वो करीब करीब 100 साल से ऊपर की मस्जिद है, वहाँ की बनी हुई मस्जिद है, निकला नहीं है। ये बात गलत अफवाह है, ठीक है। और हम लोग वहाँ से 84 में 85 में हम लोग यहाँ चले आए। तो हम लोग से पहले ये क्या बोलता है, कौन ठाकुर जो थे जो शिलान्यास किए थे, कर्पूरी ठाकुर का एक मतलब कि मीटिंग रखा गया था वहाँ हम लोग के पीपल के गाछ के पास। वो बोले थे कि बोले आप लोग को यहाँ से उजाड़ा जाएगा, मगर आप लोग को हर सुविधा दी जाएगी, यहाँ तक रहने का मकान, पानी पीने का, बिजली का, और घर पीछे एक नौकरी दिया जाएगा। हम लोग इत्मीनान हो गए कि चलिए ठीक है, सरकार की ज़रूरत है वो अपना ले ले, बाकी हम लोग को जो चाहिए वो मिल गया। यानी बता रहे थे कि डैम का जगह दे दीजिए, आप लोग को घर मकान हर सुविधा दिया जाएगा। हाँ, और घर के पीछे नौकरी दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। मगर हाल ऐसा हुआ कि वहाँ से उजड़ जाने के बाद हम लोग अगर आपको बोलने से पहले आंख में आंसू आ जाता है। अच्छा, ऐसा मरहला हम लोग के साथ गुजरा, ऐसा गुजरा जो कि जैसे वीरान था। अब वीरानों में हम लोग को ला के छोड़ दिया, न पानी पीने का साधन था, न रहने का था। हम लोग तिरपाल प्लास्टिक डाल करके जिंदगी बसर कर रहे थे। अच्छा, जो वादा किए थे कि जो घर की व्यवस्था कर देंगे, पानी की व्यवस्था, ये सब कुछ नहीं किया गया? कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं कि 2-4 को, सिर्फ 10 को पूछ सकते हैं कि क्या क्या साधन मिला आपको। कोई साधन नाम का चीज नहीं मिला यहाँ आने के बाद। यानी सरकार ने धोखा दिया, सरकार ने धोखा दिया, सही बात है। तो हम लोग भाई अब जीना हम लोग को, सरकार को तो नहीं जीना है, जीना हम लोग को है। जैसे तैसे करके हम लोग टूटी फूटी अभी मकान बना करके रह रहे हैं। तो घर नहीं दिया तो नौकरी भी नहीं दिया? नौकरी कुछ नहीं दिया, ढोलाई नहीं दिया। और इधर एक बात और सुनिए कि जो हम लोग को जैसे 1 लाख का मकान था वो 10,000 दिया, कहा कि आप लोग केस कीजिए, केस में पैसा मिलेगा, लीजिए 10 को पैसा मिला, अब बाकी 90 को इसी हाथ खाली अभी तक है। आज 36-35 साल हो गया, कहाँ सरकार आपका सोया हुआ है? 38 साल हो गया है जो आज तक पैसा नहीं, पेमेंट नहीं दिया हम लोग को। बोलिए हम लोग तो उजले दिया रही है। इससे अच्छा था हम लोग को डैम में मर जाना कहीं बेहतर था। ये जिंदगी से मौत अच्छा बेहतर था। मगर अब क्या बनता, सरकार उजाड़ दिया, उजाड़ के ला के इस उजड़े दयार में फेंक दिया और हम लोग बसर कर रहे हैं। वहाँ पे कितना गांव था? हरदिया डैम में कितना गांव था? गांव 24 गांव था। 24 गांव था? 24 गांव था। और हम लोग करीब करीब वहाँ 50-60 घर की मुसलमानों की आबादी थी, समझ गए। वो मस्जिद कितना साल पुराना हो सकता है, क्या लगता है? 150 बरस करीब करीब पुराना वो मस्जिद है।
अच्छा, 150 बरस। तो सरकार जो है उस मस्जिद के बदले दूसरा मुआवजा भी कुछ दिया था? हाँ, 40,000 रुपया दिया था मस्जिद के बदले? मस्जिद के बदले। तो बोलिए आप ही कि 40,000 में मस्जिद होगा? उस टाइम भी अगर बना दे तो नहीं होता, बुनियादे में खत्म होता 40,000। तो 40,000 रुपया जो है कब मिला था? ये आपको हमको जाकर 85 मिला। एक 85 में आपको 40,000 रुपया मस्जिद के नाम पे मिला। हाँ, तो मस्जिद यहाँ पे कब बनाए? मस्जिद हम लोग 85, 87, 88, 90 तक हम लोग मस्जिद यहाँ शुरू कर दिए बनाना। यानी 85 में सरकार 40,000 रुपया दिया मस्जिद बनाने के लिए। हाँ। उसके बाद 87, 88 में आप यहाँ पे मस्जिद बना दिए। जी हाँ। तो मस्जिद 40,000 में हो गया था, बन गया था? नहीं, बात कहाँ से बन जाएगा? हम लोग चंदा बिहरी करके भीख मांग करके इससे उससे बनाए उसको। और जो सरकार तो मस्जिद का 40,000 रुपया दिया, लेकिन जब वहाँ के लोग को जो दरबदर किया जा रहा था, वहाँ से जब लोग को शिफ्ट किया जा रहा था, तो उस वक्त पैसा नहीं दिए थे सरकार? उस वक्त वही कहा कि यहाँ जिसको 1 लाख मिलने का उसको 10,000 मिला, जिसको 2 लाख मिलने का उसको 15,000 मिला, ऐसे मिला मुआवजा। हमारा 2 किता मकान था जिसको 19,000 रुपया वैल्यूएशन दिया। अच्छा। अगर ये सब सबूत आपको लेना है तो मदन वकील एक है नवादा में, मदन वकील के पास पूरा रिकॉर्ड है। जा करके उस रिकॉर्ड को देखिए कि किसी को कितना मिला है। क्या है? अच्छा, ये बताइए चाचा कि अब क्या होनी चाहिए, अब क्या मांग है? अब मेरा ये कहना है कि जो करना था सरकार के कर दिया। हम लोग को कुछ नहीं दे सरकार, तो कम से कम केस का पैसा पेमेंट कर दे। और मस्जिद के जमीन हम लोग के वहाँ करीब 1 बीघा था और यहाँ मिला 5-6 कट्ठा। वहाँ पे मस्जिद मदरसा मिला करके वहाँ 1 बीघा में था। अच्छा। और यहाँ मिला 5-6 कट्ठा। बोलिए, और सही मुआवजा भी नहीं दिया मस्जिद का। मस्जिद 40,000 का मस्जिद है, वो हंडेदार मस्जिद था। ये तो ढलैया मस्जिद है, वो हंडेदार था। 3 तो हंडा था वहाँ। 40,000 क्या 40 लाख रुपए लगे जी। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पे जो जमीन आपकी थी, हाँ, तो उसके बदले में सरकार आपको यहाँ पे कितना, घर का कितना जमीन दिया था? घर के 25 डिसमिल जमीन दिया। घर के वहाँ ज्यादा में जमीन था, मगर यहाँ कम मिला। इसलिए कम मिला कि यहाँ 4 भाई हो गए। अच्छा। यहाँ 4 भाई में 25 डिसमिल मिला, किसी का 5 भाई में 25 डिसमिल मिला, किसी का 3 भाई में 25 डिसमिल मिला। अब हम लोग गुजर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, एरिया में पता लगा सकते हैं कि जमीन किसी को कहाँ कितना मिला है। वो सारा रिकॉर्ड कहा ना आपको, टोटल रिकॉर्ड है पुनर्वास के पास। पुनर्वास से पता कर लीजिए आप लोग कि हम लोग क्या मिला सुविधा। कुछ भी नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। उस गांव का क्या नाम था जिस गांव में? चिरैला था, चिरैला, सिंगर, मरमो, रानीवास, बहुत से गांव थे। अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिसके बदले में सरकार दी, इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम है हरदिया, सेक्टर बी। 4 सेक्टर में है। अच्छा, 4 सेक्टर में बांटा गया है इसको। जी 4 सेक्टर। तो हम लोग सेक्टर बी में हैं, ABCD। तो हम लोग 20 सेक्टर में मुसलमान सिर्फ हैं बस, और कहीं नहीं। 3 सेक्टर में नहीं है, हम ही लोग बस यहाँ आबाद हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।